बेरोजगारों की और बता पेंशन दिया। प्लान की, बिल्कुल। हमारे वक्त के अंदर 2000-2005 में सबसे कम कर्जा था सरकार पे, और जब हम सरकार छोड़ करके गए, सरप्लस पैसा छोड़ करके गए, उस वक्त खजाने में सरप्लस पैसा छोड़ा, उस वक्त 2,500-3 हजार करोड़ रुपया छोड़ के जाना बहुत बड़ा अमाउंट था। आज के 2.5-3 लाख के बराबर है वो। और हम 11,000 रुपया, जो ग्रेजुएट था जिसके पास जॉब नहीं थी, उसको 11,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता मिलता था सरकार की तरफ से, एनुअल। हाँ, हर अच्छा। महीने। अच्छा, हर महीने? हर महीने 11,000 रुपया। या पता कर लो, तो आप पता करोगे आपको पता लग जाएगा। जो ग्रेजुएट था उसको, और जो 12th पास था उसको भी कुछ अमाउंट था, 5,000 था, कुछ ऐसा था, उसको भी मिलता था। और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बने हुए थे उस वक्त में, जो उसमें जाकर के नाम दर्ज कराता था, उसके थ्रू जॉब भी मिलती थी, और जिसको जॉब नहीं मिलती थी उसको पैसा मिलता था। आज उस वक्त तो हमारे 21,000-22,000 करोड़ का बजट था टोटल। आज बजट है 3 लाख करोड़ का। तो 3 लाख करोड़ के बजट में 21,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देना कोई मुश्किल काम नहीं है। हम फजूल के खर्चे बंद कर देंगे सारे के सारे, तो हर हालत में हम उसको पहुंचाएंगे। हम अपने बच्चों को किसी के आगे भिखारी नहीं बनने देंगे। लेकिन 21,000 रुपए जब आप देंगे किसी यंग को, तो फिर वो काम करने के लिए क्यों अग्रसर होगा? 21,000 अगर घर है, हम उसको 21,000 रुपये तो तब की बात करते हैं। उसके लिए भी हमने, जो पहले उसको आपने पढ़ा नहीं होगा कि हमने क्या कहा है उसमें। हमने ये कहा है कि हम हर घर के अंदर एक आदमी को नौकरी मिले। जिस परिवार में नौकरी नहीं है, जिस परिवार का आज तक नौकरी लगा नहीं, जिस घर में पढ़ा लिखा बच्चा है जो सरकारी नौकरी चाहता है, हम उसके लिए एक्ट बनाएंगे कि उसको प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर वो उसके लिए योग्य है तो फिर उसको प्रायोरिटी पे नौकरी दीजिए, और उसके साथ 2 लाख पोस्टें आज भी हमारे यहाँ पे वैकेंट है, हम उनको फिलअप करेंगे। उसके बाद भी कोई बच्चा रह जाता है, फिर हम उसको बिना ब्याज के एक पर्टिकुलर अमाउंट देंगे कि तू अपना जो काम कर, कोई भी एक अपना काम शुरू कर। उसके लिए स्किल डेवलपमेंट की उसको कहेंगे कि तू ट्रेनिंग ले। हम उस ट्रेनिंग के लिए भी हमने एक चीज सोची है। ये जो इन्होंने तो यूनिवर्सिटियां बना दी और कुछ कर दिया, बच्चे कहीं जा ही नहीं सकते, ना उससे कोई ट्रेनिंग का फायदा होता। मैं ऑलरेडी इस चीज को चला रहा हूँ। चौधरी देवीलाल जी के नाम से हमने एक इंस्टीट्यूट बना रखा है चंडीगढ़ में, जिसमें हर महीने 200 से 250 बच्चों को ट्रेंड करके मैं जॉब दिलवाता हूँ। लंदन के अंदर है, आज की डेट के अंदर नर्सिंग के स्टाफ की सबसे बड़ी जरूरत है। ऐसे जर्मनी के अंदर बहुत सारे लोगों की जरूरत है। अलग अलग कंट्रीज से अलग अलग डिमांड्स है, जहाँ लोगों को जॉब की जरूरत है, जहाँ उनको मतलब है लेबर की जरूरत है और हमें जॉब की जरूरत है। हम अपने आप को लेबर नहीं बनाएंगे, हम अपने आप को एक बच्चे को इस तरह की ट्रेनिंग करवा करके भेजेंगे कि उसको प्राउड फील होगा कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ कोई ना कोई। हम उनके साथ जो बाहर जो भी मुल्क है, जिस मुल्क में जैसे मान लो लंदन में आपके नर्सिंग स्टाफ की जरूरत है, तो वहाँ की हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ टाई अप करेंगे और वहाँ से उनके ट्रेनी बुलवाएंगे। हम उनको कहेंगे कि तुम हमारे से आप अपने ट्रेनी भेजो और वो इनको यहाँ ट्रेनिंग दे। उनको जितना पैसा देना होगा, जो अमाउंट उनके लिए फिक्स होगा, वो हम देने का काम करेंगे सरकार की तरफ से, ताकि हमारा बच्चा जो बाहर जाए वो वापिस नहीं, फिर उसको जॉब मिले। हम कोई यूं नहीं करेंगे, हम हवा में नहीं फेंक रहे कोई भी चीज। हमने सारी स्टडी करी है A to Z सारी चीजों को पहले, कि क्या हम ये कर पाएंगे। अगर हम नहीं कर पाए और हम किसी को कह करके एक दफा सत्ता में आ जाए, दोबारा हमारे पे कौन विश्वास करेगा? मतलब ही नहीं है कोई किसी पे विश्वास करे। गलत वायदे जो करते हैं वो सत्ता से बाहर बहुत जल्दी हो जाते हैं। सत्ता से बाहर तो चलो, सत्ता तो आनी जानी चीज है, आदमी का विश्वास खत्म हो जाता है कि नहीं। राजनीति में आप झूठ बोल करके ज्यादा दिन आगे नहीं बढ़ सकते। ये उदाहरण रहा, दुष्यंत आपके सामने है, 5 साल में धरातल पे आगे कि नहीं आगे? कहीं कोई नजर आ रहा है आपको? लग रहा है आपको ऐसा कि
ये लोग जिस तरह से आए थे ये दोबारा कभी उस जगह पे पहुंच जाए।